एपिसोड के स्टार्ट में दिखाते हैं कि कत्ल होने वाली लड़की सोनियोंग का बॉयफ्रेंड किम योंग पुलिस को बताता है कि मैं उसे मनाने गया था। उसे देखते ही मैं समझा था कि मैं सिर्फ इसी लड़की से शादी करूंगा। मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रहा था, इसीलिए वो डर गई। इसने छुरी से मुझे मारने की कोशिश की। इसके हाथ से छुरी लेते वक्त हम गिरे और वो छुरी सोनियोंग को लग गई। इसके बाद किम योंग पुलिस को कॉल करके बुला लेता है। फिर दिखाते हैं कि गेरू वहाँ की सफाई शुरू करता है। वो यूवी लाइट से खून के धब्बे देखता है और कहता है कि खून के निशान मिटाना बहुत मुश्किल है। हमें सब कुछ साफ करके वॉलपेपर भी उतारना होगा। जब संगू गाड़ी से सामान लेने जाता है तो वहाँ दो औरतें बातें बनाती हैं कि उसे भी यहीं मरना था। उसका बॉयफ्रेंड कितना अच्छा इंसान लग रहा था, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा क्यों किया। गेरू को सफाई के वक्त पता चलता है कि सोनियोंग किंडरगार्टन में एक टीचर थी और फिर उसके सामान को बॉक्स में डालता है। कॉलोनी की रिप्रेजेंटर उन्हें कहती है कि वो आज ही सारा काम ख़त्म करके जाएं, क्योंकि उसकी वजह से उनके घरों की कीमत कम हो रही है और उन्हें उनकी वैन वहाँ से हटाने को कहती है कि ये बच्चों की एजुकेशन के लिए ठीक नहीं है। तो नामू कहती है कि वैन का बच्चों की एजुकेशन से क्या लेना देना। तो गेरू कहता है कि लोग ये पसंद नहीं करते कि उनके आसपास किसी की डेथ हो। हमें तो गर्मियों में खिड़की दरवाजे बंद करके भी काम करना पड़ता था। जब संगू दीवार पर लगे खून के धब्बे देखता है तो याद करता है कि जब वो छोटा था तो उसका डैड उसकी मॉम को बहुत मारता था। इधर नामू और गेरू किंडरगार्टन जाकर सुनियोंग के सामान में से कुछ बुक्स उन्हें देते हैं जो सुनियोंग अपने स्टूडेंट को देना चाहती थी, लेकिन वो उन्हें लेने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमने बच्चों को ये बताया है कि सुनियोंग एक ट्रिप पर गई है, हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि ये उनकी मरी हुई टीचर की तरफ से गिफ्ट है। तो नामू कहती है कि आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये किसकी तरफ से है, बस ये उन्हें पढ़कर सुना देना, जिस पर वो मान जाती हैं। इसके बाद वो एक दूसरी टीचर को उसके होने वाले बच्चे के कपड़े देते हैं जो सुनियोंग उन्हें देना चाहती थी। वो कपड़े देखकर वो टीचर बहुत रोती है और कहती है कि ये सब मेरी गलती है, अगर वो मेरी दोस्त ना होती तो आज जिंदा होती। वो दोनों मेरी शादी पर मिले थे। किम योंग पहली नज़र में ही सुनियोंग को पसंद करने लगा था, लेकिन सुनियोंग उसे पसंद नहीं करती थी। शुरू में तो सुनियोंग ने बर्दाश्त किया, लेकिन जब तक मुझे पता चला मामला बहुत ख़राब हो गया था। सुनियोंग ने इसी वजह से अपनी नौकरी छोड़कर जगह बदल ली थी, लेकिन उसे उसका भी पता चल गया। वो झूठ बोल रहा है कि उसने सेल्फ डिफेंस में ये सब किया। रात को गेरू को सोच कर नींद ही नहीं आती। अचानक वो याद करता है कि सुनियोंग के सामान से एक कैमरे की यूज़र गाइड मिलती है, लेकिन उसके घर में कोई पालतू जानवर नहीं था जिस पर नज़र रखती। वो संगू को उसी वक्त सुनियोंग के घर जाने का कहता है। फिर वो उस कैमरे को ढूंढते हैं तो उन्हें वो कैमरा मिल जाता है। संगू गेरू को पुलिस को बुलाने का कहता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर फिर से किम योंग से पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था, और वो सेम वही कहानी सुनाता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर उसे वो वीडियो दिखाती है जिसमें वो बार बार दरवाजे को नॉक कर रहा होता है। तो सुनियोंग दरवाज़ा खोल देती है। अंदर आते ही वो छुरी उठाकर सुनियोंग को कत्ल कर देता है और कहता है कि मुझसे छुटकारा हासिल करने के दो ही तरीके हैं, या तो मैं तुम्हें छोड़ दूं या फिर तुम मर जाओ। इसके बाद पुलिस ऑफिसर गेरू से पूछती है कि तुम्हें इस कैमरे का कैसे पता चला, जिसे हमारी टीम भी ना ढूंढ सकी। तो गेरू कहता है कि मुझे यह अजीब लगा कि कैमरे की यूज़र गाइड है लेकिन कैमरा नहीं है, जिसकी वजह से मैं सो नहीं सका। तो पुलिस ऑफिसर कहती है कि तुम सुकून से नहीं सो सके, इसलिए आज सुनियोंग सुकून से सो सकती है और उसे थैंक यू बोलती है। फिर गेरू किम योंग को एक चार्ट दिखाता है जो किंडरगार्टन के बच्चों ने सुनियोंग के लिए बनाया होता है, और इसमें लिखा होता है कि वो अपनी टीचर से कितना प्यार करते हैं। बाद में पुलिस ऑफिसर गेरू से पूछती है कि क्या तुम मरने वालों के सामान को ऐसे ही हैंडल करते हो जैसे वो कुछ कह रहे हों। तो गेरू कहता है कि मेरे डैड कहते थे कि मरने वालों के सामान से हम उनकी स्टोरी का पता लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसी वक्त जब हम उनकी स्टोरी सुनना चाहें। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर उसे अपना कार्ड देती है और कहती है अगर कोई भी मसला हो तो मुझे कॉल करना, लेकिन गेरू उसका कार्ड वापस कर देता है और कहता है
कि मैंने ये सब याद कर लिया है, और फिर पूरा कार्ड पढ़कर सुनाता है, जिस पर पुलिस ऑफिसर बहुत हैरान होती है। इसके बाद दिखाते हैं कि संगू सोचता है कि उसके फ्रेंड ने कहा होता है कि वो 50 लाख रुपए की एक किस्त दे या बॉक्सिंग रिंग में एक मैच लड़े। जब नामू उसे एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस के बाहर देखती है तो उस प्रॉपर्टी डीलर से पूछती है। वो नामू को बताता है कि संगू गेरू का घर बेचना चाहता है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। ये सुनते ही नामू गेरू के घर जाती है और बेबी मॉनिटर, जो माँ अपने बच्चों के रोने का पता करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, वहाँ रख देती है, जो बिल्कुल वॉकी टॉकी की तरह काम करते हैं। जब रात को संगू एक्सरसाइज के लिए जाता है तो नामू की भी आँख खुल जाती है। जब संगू जा रहा होता है तो फिर से वही आदमी अपनी वाइफ को मार रहा होता है, तो संगू को अपने डैड याद आते हैं जो उसकी मॉम को मारा करता था। फिर वो उस आदमी की अच्छी धुलाई करता है। सुबह नामू गेरू से पूछती है कि क्या संगू कभी उस पर चिल्लाया या उसे मारा, तो गेरू कहता है कि वो चिल्लाते तो बहुत हैं लेकिन कभी मारा नहीं। तभी संगू वहाँ आता है। गेरू उसके हाथ पर लगी चोट देखकर ऑइंटमेंट लगाने का कहता है। जब गेरू ऑइंटमेंट लगा रहा होता है तो संगू को कहता है कि अगर आप ठीक से चेक नहीं करवाएंगे तो आप मर सकते हैं। सोनू भी इसी वजह से मरा था कि उसने अपनी चोट किसी डॉक्टर को चेक नहीं करवाई। इस पर इसके माँ बाप बहुत रोए थे। तो संगू कहता है कि मेरे माँ बाप नहीं हैं तो कोई मेरे मरने पर नहीं रोएगा। रात को संगू को बॉक्सिंग रिंग में फाइट के लिए बुलाते हैं, तो नामू ये सुन लेती है और उसके पीछे पीछे जाती है। तो संगू को बॉक्सिंग रिंग में लड़ते देखकर हैरान रह जाती है। तभी वहीं एक आदमी बता रहा होता है कि संगू को मौत की मशीन कहते हैं, क्योंकि ये एक ही मुक्के में अपने मुखालिफ को मार देता है और ये अभी अभी जेल काट कर आ रहा है। ये सुनकर नामू डर जाती है और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है।